जो भी किया है वो सही किया है क्योंकि सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी था। I could say we are ready for the war. हिंदू मुस्लिम होने से पहले हमें इंसानियत देखनी होती है, इंसान देखना होता है। तो फिर ये बार सुधरो या फिर मुकी खाओ, दूसरा क्या है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इंडिया से पाकिस्तान पे हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका क्या पॉइंट है? I could say it's a really great, proud moment for Indian people and Indian citizen. And also, whenever it comes back to the intelligence of India, so they could have done better. So before the attack happens in Palgama, like whatever happens, the like past few weeks. So it's been that terrible trauma what we people faced, and it's not the first time which is happening for the Indian citizens. I could say, whenever you can ask me about the politics, I would prefer keep politics aside, be proper Indian and work on an intelligence. बहुत अच्छा डिसीजन था जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, क्योंकि ये होना ही चाहिए था। एक्चुअली ये बहुत पहले डिसीजन लेते तो अच्छा था, बट अभी किया है तो देर आए बेस्ट दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त है। बिकॉज जो actually। हो रहा है वो हमारे सिविलियंस के लिए अच्छा नहीं है। गलत किसी है। को कोई हक नहीं है ऐसे आके किसी की जान लेने का या किसी के पर ये अत्याचार करने का। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही डिसीजन लिया गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। आई थिंक बेस्ट डिसीजन जो लिया है अभी तक हम सबके दिमाग में यही था कि ये कितनी बड़ी इंसिडेंट हो गई, सब टेरराइज थे दिमाग से भी, फियर से, एंड आई थिंक और भी अ लॉट इज़ मोर टू कम। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे ज़्यादा और चीज़ें आगे इंडिया की तरफ से आएँ। वी ऑफ कोर्स नॉट वांट वॉर एंड एवरीथिंग, बट जवाब देना ज़रूरी था। जो भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ये लोग के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत हम लोग की जो बर्दाश्त करने की जो सीमा होती है ना, उसके बहुत ऊपर चला गया ये बात। निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को, सबसे बड़ी बात कि हिंदू पूछकर, हिंदू की पहचान करके जो मारे हैं लोग, तो वो हिसाब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। और अपने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सेना के लिए बहुत प्राउड है हमें कि हमें एक जो आतंकवादियों ने बोला था कि जाके बता देना मोदी जी को, जिस बहन का सुहाग गया, जिस बेटी का सुहाग गया, उसने आके बताया, पूरा देश रोया उसकी तकलीफ़ पे। और आज वो चीज़ जो हुआ है आतंकवादियों के, वो बहुत अच्छा हुआ है उन लोग के साथ। हमारे नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया है, पूरे देश को प्राउड है इंडियन आर्मी पे और प्रधानमंत्री जी पे। मेरी तो राय सही है, मोदी ने जो भी किया है वो सही किया है क्योंकि सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी था, वरना आतंकवादियों के हल्ले तो होते ही रहेंगे। सो बीइंग एन इंडियन सिटीज़न बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जो भी स्टेप्स लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है कि मतलब कोई ना कोई उन्होंने स्टेप उठाया, उनके ऊपर हमला किया, अच्छा किया। उनका डिसीज़न अगर वो कुछ ना भी करते तो भी गालियाँ पड़ती उनको, तो ये डिसीज़न ज़्यादा अटैक वाला अच्छा था डिसीज़न। उन्होंने मॉक ड्रिल्स करवाई हैं वैसे होल इंडिया में, तो मतलब ठीक है। हाँ, वी आर रेडी। अगर कुछ जो है वो किया, वो उनको मिलना ही चाहिए। जो है बेसिकली वो करना नहीं चाहिए, जो आतंकवाद का है वो सब उसके हिसाब से उनको हिसाब मिला है वो बराबर है। कुछ ये है नहीं कुछ करने वाला, जो ऑलरेडी और मिशन करने चाहिए ऐसे जो कर रहे हैं वैसे, उनको भी मालूम गिरे कि क्या है क्या नहीं वैसा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? And Pakistan is an already falling country, and if they are criticizing it, I'm like, I can joke on it. तो मैं बोल सकते हैं Pakistan is not up to the Indian mark. So India is like way too much better comparatively to the Pakistan. So I could say, yeah, Pakistan can't win this war. And we know that we have Russian support, United States, and a lot of countries are backing us. And do you think that Pakistan wins? No way. I could say we are ready for the war. अभी शायद रिसेंटली लास्ट नाइट ही इंसिडेंट हुआ कि कोई गुरुद्वारे में 4 इनोसेंट लोगों को उनने वापस से किल किया है।
तो वापस से उनके साइड से ये काइंड ऑफ लीडिंग टू वॉर वाली सिचुएशन है, तो दे नीड टू स्टॉप इट एट सम पॉइंट, वरना चीज़ें एस्केलेट ही होंगी, बिकॉज हम भी सिर्फ ले नहीं सकते चीज़ें, वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो जवाब देना ज़रूरी है, बट दे हैव टू नो लिमिट, कहीं रुकना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये गंदी डीड्स को एक स्टॉप देना सीखें, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है। दिस इज़ लीडिंग टू इनोसेंट पीपल किलिंग ऑन बोथ एंड्स। तो आपने जब हमारे मासूम लोगों की जान ली, जब आपने ये नहीं सोचा था कि आप भी मासूम लोगों की जान ले रहे हो? हिंदू मुस्लिम होने से पहले हमें इंसानियत देखनी होती है, इंसान देखना होता है। बाकी सब तो भाईचारा आपस में है ही, लोग ये क्रिएट करते हैं जो कि बहुत गलत बात है। और उनको ऐसा लगता है, ऐसा बोल रहे तो उनको करने से पहले ये पहले चीज़ ये सोचनी सोचनी चाहिए ना। जबकि हमारे इंडियन आर्मी ने ऐसा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो टेररिस्ट कैंप से वगैरह उनको ही टारगेट किया पहल गया है। आपकी तरफ से हुई थी, हाँ। तो उसका खामियाजा तो आपको और वो भरना ही है। हमेशा से ही होते आया है, तो एक बार अपने तरफ से हुआ तो क्या हो गया। सच परफेक्ट डिसीजन हुआ है ना ये तो फिर। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर व्हाटएवर ये एक्शन लिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। क्या फ़र्क पड़ता क्या है? फ़र्क हमें पड़ता है? ये देखना है कि हम क्या सही कर रहे हैं। अगर हम सही है तो किसी गाली से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं फ़र्क पड़ता पड़ना है। चाहिए। और वो लोग तो बोलेंगे, उनका काम ही बोलना है, उनको पहले क्रिटिसाइज से ही करना उनका है। काम है। हाँ। आई डोंट थिंक इट शुड मैटर फॉर एनीथिंग। ऐसा अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि पीस और अमन रहे, तो आप जो कर रहे हो वो करना बंद कर दीजिए। प्यार मोहब्बत से रहिए, सबके लिए बेटर होगा। आपके सिविलियंस के लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। ये तो कायर डिसीजन ही ना, जो है वो आप आर्मी से लड़ो ना। आप सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? वो तो बेकसूर लोग हैं, उन्होंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो उनको मार के आपको क्या मिल जाएगा? वही ना, ऐसा कोई- आर्मी से वो उनका हिम्मत नहीं ना, आर्मी से आके फेस टू फेस जो भी है बैटल करे वगैरह, वो जो भी सिविलियंस वहाँ की जो भी आम जनता उनको टारगेट करेंगे, वो उनके लिए इजी है। फेस टू फेस आके तो वो चीज़ करने कर ये तो नहीं कायरता सकते। की निशानी है ना। है दम तो हमारी आर्मी से फेस करके बताओ ना। मासूम लोगों को जान लेने से आप कोई तो बहुत अभी बड़ा जो काम चालू नहीं है कर रहे हो। उसमें करो, आप फेस करो अभी जो चालू है वो। देखिए, जंग जब होती है तो एक तरफा किसी का नुकसान नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो नुकसान झेलना पड़ेगा हमको भी। जंग अगर हो रही है तो थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, और वो उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी तो सिंदूर है, आगे बिंदिया है, महावर है, झुमका है, कितनी प्रकार के ऑपरेशन हो गए। पाकिस्तान अभी उसको अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है उसके साथ। अगर वो चाहता है कि उसका नाम मिट जाए इस दुनिया से, तो वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है कि फुल हैंड है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। इनोसेंट लोग मरे हैं, तो अभी वो उनकी तरफ से जो हो रहा है हल्ला, तो वो उनको समझना चाहिए ना। वो इंडिया वाले कैसे समझेंगे? कोई हल्ला करेगा तो अगेंस्ट हल्ला तो होगा ही ना। पाकिस्तान वालों की तरफ से अब हमारी भी मासूमों की जान गई थी पहलगाम अटैक में, तब तो कुछ नहीं हुआ ना क्रिटिसिज्म। तो ये वॉर है, तो इट्स गिव एंड टेक। अगर हमने कुछ किया है तो उसका इम्पैक्ट तो होगा उस पर। तो हमको भरोसा रखना चाहिए अपनी इंडियन आर्मी पे कि वो हमको सेफ रखेंगे। स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप मतलब उनको टेररिस्ट को पालना बंद करो। मिलिट्री को एक्शन तो लेना ही चाहिए, जो एक्शन ले रही है तो उसके हिसाब से मिलिट्री उसका रिप्लाई दे रही है, वो अच्छा है, बेटर है। और हम लोग भी एक्टिव रहने चाहिए, इंडियंस भी, कि क्या कैसे कहाँ पे वो क्या जो मॉक ड्रिल हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें भी एक्टिव रहना चाहिए कि कैसे क्या है, और पीछे नहीं होना चाहिए। मिलिट्री को हमको सपोर्ट देना ही चाहिए। ऑलरेडी जो है अभी पाकिस्तान के हिसाब से जो बोल रहे मासूमों को मारा, तो यहाँ भी मारा तो है ना, उन्होंने जो किया हो उसके हिसाब से यहाँ भी तो मैं जो है गए, वो जो इनका 28 पीपल का ये हो गया डेथ, तो वो भी मासूम ही थे ना। उन्होंने क्या गलती किया था? तो जो धर्म का बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो वो गलत ही है ना। जो रहना चाहिए उसके हिसाब से रहना चाहिए। आप धर्म के हिसाब से बात कर रहे हो तो फिर उसका आंसर वो इसके हिसाब से भी मिलेगा। सुधरो, दूसरा कुछ है नहीं। लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। कितनी बार हम लोग सहन कर सकते हैं, जितनी बार सहन किया उतना आपने उल्टा ही जवाब दिया है। तो फिर ये बार सुधरो या फिर मुकी खाओ, दूसरा क्या है। इंडियन नागरिक होने के नाते आप पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड वॉर के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो कभी वर्ल्ड वार चाहते नहीं थे। शांति हमेशा, मतलब हम अपने देश की तरक्की की तरफ देखते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी
हमेशा देश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन अब क्या होता है, भिखारी अगर कोई है, ठीक है, और दूसरा पड़ोसी कोई करोड़पति है, तो वो क्या सोचता है कि इसको भी रोड पे लेके आऊँ। वैसा सोचे वो लोग का कि उसको भी रोड पे लेके आओ और मतलब झगड़ा करो, कुछ भी करो, किसी तरह फंसा के रखो, ये आगे बढ़ने न सके। वही सोच है पाकिस्तान की। The people who lost their lives, may their soul rest in peace. But also whenever it comes back to the humans, so I could say, so because of few peoples, that terrorists, I can say, because of those people making a mistake, and all the people like us are like dying for no reason. And every people should die with dignity, not like a death with some normal creatures or something like that. So yeah, I could say this. प्रिपेयर है, हम mentally इंडिया तो के लिए कुछ भी prepare है, करने तैयार हैं। एकदम प्रिपेयर है। फाइनली ये Because कर लो जो मेरे होगा। हिसाब से ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं एक इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन होने के नाते अपनी इंडिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वर्ल्ड वॉर होएगा तो बेसिकली जो मिलिट्री, जो गवर्नमेंट जो रूल्स निकाल रही है, नॉर्म्स निकालेगी, उसके हिसाब से हमें उसके हिसाब से हमें रेडी रहना ही चाहिए। अभी बेसिकली अभी तो पाकिस्तान का जो है वॉर का जो अभी है चल रहा है, उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर के हिसाब से भी हम एक्टिव रहना ही चाहिए।